परिवहन निरीक्षकों को हिरासत में लेने के मामले में आईजी आए धौलपुर। कलेक्टर, एसपी और परिवहन अधिकारियों के सुने पक्ष। जन सुनवाई में दर्जन भर से अधिक लोगों ने की एसपी की राठौड़ी की शिकायत। धौलपुर एसपी द्वारा परिवहन निरीक्षकों को अवैध रूप से पुलिस हिरासत में रखने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसे लेकर सोमवार को भरतपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश धौलपुर आए, जहां कलेक्ट्रेट में उन्होंने जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, एसपी सुमित मेहरा, जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव और दोनों परिवहन निरीक्षकों से वार्ता की। दोनों ही पक्षों को सुना। इसके बाद आईजी ने अधिकारियों को अपने कार्य क्षेत्र में रहकर कार्य करने की हिदायत दी। इसके बाद आईजी सर्किट हाउस पहुंचे, जहां आमजन की सुनवाई की, जिसमें 1 दर्जन से अधिक प्रकरण सामने आए, जिसमें लोगों ने आईजी को एसपी की राठौड़ी के किस्से सुनाए। 80 वर्ष के बुजुर्ग पर लगाया अवैध रेता परिवहन का केस। जन सुनवाई में हल्लूपुरा झिरी सरमथुरा से आए करीब 80 वर्ष के काशीराम और सुग्रीव ने आईजी से हाथ जोड़ते हुए कहा कि साहब, बुढ़ापे को खराब मत करवाओ, बुढ़ापे में जेल में मत डलवाओ। एसपी ने अवैध रेता का हम पर झूठा केस लगा दिया है, जबकि रेता से हमारा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। इस पर आईजी ने बुजुर्ग को निष्पक्ष जांच करने का आश्वासन दिया। वहीं कोटरा बसेड़ी से आए दंपत्ति राम बेटी और उमेश गोस्वामी ने आईजी को बताया कि नादनपुर थाने में उनके खिलाफ झूठा केस दर्ज कर हवालात में बंद कर दिया गया। कुछ लोगों ने आईजी को बताया कि एसपी ने उन्हें जातिगत द्वेष भावना के चलते कई दिन तक हवालात में रखा और बुरी तरह मारपीट की। बाड़ी बसेड़ी टोल पर कार्य करने वाले एक कर्मी ने आरोप लगाया कि उन्हें पकड़कर कई दिन तक थाने में रखा और मारपीट की, जबकि उसके खिलाफ किसी तरह का कोई मुकदमा नहीं था। वहीं एक युवक ने कहा कि मैं शादी में था, फिर भी जबरन मुझे थाने में बंद किया गया। खुडीला ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि ने आईजी को बताया कि गांव में कोई भी झगड़ा होता है तो एसपी उन्हें डीएसटी भेजकर पकड़वा लेते हैं। इस दौरान कई लोगों ने आईजी को सबूत के तौर पर पेन ड्राइव में वीडियो क्लिप भी सौंपी। जन सुनवाई में 1 दर्जन से अधिक लोगों ने आईजी को अपनी पीड़ा सुनाई, जिस पर आईजी ने उन्हें निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करने का भरोसा दिया। बंद कमरे में सुना पीड़ित परिवहन अधिकारियों का पक्ष। आमजन से जन सुनवाई के बाद आईजी ने सर्किट हाउस में जिला परिवहन अधिकारी और दोनों परिवहन निरीक्षकों से बंद कमरे में एक करके पक्ष सुना। इससे पहले आईजी ने कलेक्ट्रेट में कलेक्टर, एसपी, जिला परिवहन अधिकारी और दोनों परिवहन निरीक्षकों के साथ संयुक्त वार्ता की। अधिकारियों से बात करने के बाद आईजी ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि कई लोगों ने फर्जी मुकदमा दर्ज करने, अवैध रेता के केस में गलत तरीके से फंसाने आदि की कई शिकायतें की हैं, जिनकी जांच कराएंगे। आईजी ने कहा कि परिवहन निरीक्षकों के मामले में सारे बयान ले लिए गए हैं, रिकॉर्ड भी ले लिया गया है। कल तक जांच पूरी हो जाएगी, उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी वह की जाएगी। वहीं जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने बताया कि सभी अधिकारियों के साथ वार्ता की, दोनों पक्षों की सुनवाई भी की है। आईजी ने अपने क्षेत्र अधिकार में रहकर कार्य करने की हिदायत भी दी है। परिवहन निरीक्षकों ने लिखित में दी शिकायत। शनिवार रविवार की रात को नेशनल हाईवे 44 पर आगरा बॉर्डर स्थित बरेठा चेक पोस्ट पर परिवहन निरीक्षकों के साथ की गई बदसलूकी के मामले में पीड़ित दोनों परिवहन निरीक्षकों ने रविवार देर शाम को जिला परिवहन अधिकारी को लिखित शिकायत दी है, जिसमें उन्होंने एसपी पर अभद्रता करने, राजकार्य में बाधा पहुंचाने और जबरन 6 घंटे से अधिक समय तक पुलिस थाने में हिरासत में रखने का आरोप लगाया है। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि निरीक्षकों की तरफ से लिखित शिकायत मिली है, जो अग्रिम कार्यवाही के लिए जिला कलेक्टर को सौंप दी गई है। घटना से परिवहन कर्मचारियों में भय, किया कार्य बहिष्कार। एसपी द्वारा अवैध तरीके से 2 परिवहन निरीक्षकों को हिरासत में लेने का मामला धौलपुर के अलावा पूरे प्रदेश में तूल पकड़ गया है। इसे लेकर सोमवार को निरीक्षकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। वहीं धौलपुर में दोनों चेक पोस्ट सागरपाड़ा और बरेठा दिन भर सूनी रही। एसपी की कार्रवाई से परिवहन विभाग के अधिकारियों में भय का माहौल है, जिसे लेकर निरीक्षकों के संगठन की ओर से जयपुर में परिवहन आयुक्त सुचित त्यागी को सोमवार को भी ज्ञापन दिया गया है, जिसमें धौलपुर एसपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की गई है। वहीं चेतावनी भी दी है कि यदि एसपी के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो मंगलवार से पूरे प्रदेश में सामूहिक कार्य बहिष्कार किया जाएगा। वहीं एसपी की कार्रवाई को लेकर आम जन में भी तरह तरह की चर्चाएं हैं। बुद्धिजीवी वर्ग इस बात की चर्चा कर रहा है कि रात को 1:30 बजे एसपी को बरेठा पर जाकर इस तरह अवैध रूप से कार्रवाई करने की क्या आवश्यकता थी, जब एसपी के पास किसी भी तरह की कोई शिकायत ही नहीं थी। वहीं बुद्धिजीवी लोग इस बात की भी चर्चा कर रहे हैं कि यदि कोई भ्रष्टाचार का मामला था तो इसके लिए सरकार की ओर से अलग से एसीबी विभाग बनाया गया है, वह कार्रवाई करता। तो मुकदमा कुछ मुकदमा ना घर परिवार वालों के खिलाफ पहले कोई मुकदमा है नहीं। आप जाति करी जाए हमारी तो
महाराज तुम्हारी शरण है, तुम्हारी गोद में ऐसे मत करो। 80 वर्ष की उम्र में जब मैं काम दे रहा मैं मृत्यु भी कर रही है। जमानत पे बाहर होगी, कहाँ गए? अभी जमानत पे बाहर हो गया। मतलब वो नहीं आता मेरे पास, फिल्म नहीं है, किस नहीं है, कोई याद तक मेरे पास। 2 बार मुझे घर से उठाना है। मुकदमा कोई दर्ज है क्या आपके खिलाफ? आज तक नहीं है सर को। नहीं तो किस मामले में बंद किया आपको? क्या वो और एसपी साहब बुला रही और तू झगड़ हो तो तू गोली चलाओ तो सारा बच्चे पकड़ के लाभ क्यों कहिए तो बस पुलिस परेशान करते हैं। आप सरपंच हो? हाँ सबक प्रतिनिधि है बुला। परिवादी विभिन्न थाना क्षेत्रों के थे और उसमें शिकायतें हर तरह की हैं। विभाग के प्रति भी शिकायतें हैं, व्यक्तिगत शिकायतें भी हैं, कुछ बजरी के मुकदमों से संबंधित शिकायतें भी हैं। तो जो भी शिकायतें मिली हैं उसकी निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और उसमें कार्रवाई की जाएगी। जो परिवहन निरीक्षकों का मामला था, इसमें यहाँ पे कल ही टीम आ गई थी, जिसमें कि एडिशनल एसपी साहब हमारे हैं और रेंज ऑफिस की टीम है। उसमें ऑलमोस्ट सारे बयान जो संबंधित लोगों के थे वो हो गए हैं। जो रिकॉर्ड्स वगैरह लेने थे, रोजनामचे की कॉपी लेनी थी या कुछ जो रिकॉर्डिंग्स वगैरह हैं, लॉग बुक्स हैं, ड्यूटी चार्ट्स हैं, वो भी सारे लिए जा चुके हैं। और मेरे ख्याल से कल तक का समय दिया हुआ है उसमें जांच पूरी करने का, तो कल शाम तक जांच पूरी हो जानी चाहिए। सर ऐसी क्या आवश्यकता थी एसपी रात को मौके पर रात को अगला अब ये सारी चीज़ें इस जांच के परिधि में आती हैं, तो अभी उस विषय पे कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं है। तो ये सारे बिंदु हैं उस जांच के अंदर। धौलपुर एसपी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग। परिवहन निरीक्षकों को अवैध रूप से हिरासत में लेने का मामला एसपी के कार्य को बताया बेहद शर्मनाक। कार्रवाई नहीं होने पर कल से सामूहिक आंदोलन की चेतावनी। धौलपुर एसपी सुमित मेहराणा द्वारा 2 परिवहन निरीक्षकों को अवैध रूप से कई घंटों तक पुलिस हिरासत में रखने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर निरीक्षकों के संगठन ने आज सोमवार को जयपुर में नाराजगी जाहिर की है, साथ ही काली पट्टी बांधकर विरोध जताया है। वहीं परिवहन आयुक्त सुचित त्यागी को ज्ञापन देकर धौलपुर एसपी के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की मांग की गई है। राजस्थान परिवहन निरीक्षक संघ के बैनर तले ज्ञापन सौंपा गया है। राजस्थान परिवहन निरीक्षक संघ के अध्यक्ष राजेश चौधरी ने बताया कि आज परिवहन निरीक्षक काली पट्टी बांधकर विरोध जता रहे हैं। अगर देर शाम तक एसपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो कल से निरीक्षक अनिश्चितकालीन सामूहिक हड़ताल करेंगे। देखिए, जो धौलपुर में बावर्दी परिवहन निरीक्षकों को अवैध हिरासत में लिया गया, राजकार्य में बाधा उत्पन्न करी गई एसपी साहब के द्वारा, उसके संदर्भ में परिवहन निरीक्षकों में भारी आक्रोश था। इस आक्रोश के मद्देनजर कल वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई और आज काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन करने का तथा यदि एसपी साहब के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो कल से संपूर्ण कार्य बहिष्कार का निर्णय किया गया। इसकी सूचना आज अपर परिवहन आयुक्त महोदय को दी गई और आज मंत्री महोदय बाहर होने के कारण उनके एसएस साहब को इसकी सूचना दी जाएगी। इस संबंध में ये एक घोर निंदनीय कार्य है। एसपी साहब ने एक वर्दीधारी इंस्पेक्टर को, जो कि एक अपने सिर पर नेशनल एम्बलम के रूप में अशोक स्तंभ धारण करता है, उसको वर्दी में थाने पे ले जाकर बिना वजह बेइज्जत किया गया, भयाक्रांत किया गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। इससे ज्यादा शर्मनाक राज्य सरकार के लिए कुछ नहीं हो सकता। ऐसे कृत्यों से न केवल परिवहन विभाग बल्कि राजस्व संग्रहण करने वाले सारे विभागों के कर्मचारी हतोत्साहित हैं और भयाक्रांत हैं। यदि एसपी साहब को कुछ ऐसा लग रहा था कि वहां कुछ अनियमितता हो रही है, तो परिवहन विभाग का या किसी भी राजस्व विभाग का एक संगठनात्मक ढांचा है, जिसके अंदर स्वयं उप मुख्यमंत्री महोदय, उनके मंत्री हैं, शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त महोदय हैं, अपर परिवहन आयुक्त हैं, जॉइंट कमिश्नर हैं, डेप्यूटी कमिश्नर हैं, आरटीओ हैं, डीटीओ हैं, उनसे बात करके किसी चीज का समाधान किया जा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं करके एसपी साहब ने एक अपने तरीके से इस तरीके का जो व्यवहार किया है वो निंदनीय है और ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी राजस्थान के परिवहन निरीक्षक संघ के बैनर तले कल से कार्य बहिष्कार पर रहेंगे यदि इस पर कोई कठोर निर्णय नहीं लिया गया।
धन्यवाद। विभिन्न फीडरों की 4 घंटे बंद रहेगी बिजली। धौलपुर जिले के 132 केवी मनिया मरेना लाइन से 132 केवी जीएसएस अंबिका को जाने वाली लाइन को 132 केवी मनिया मरेना लाइन के लीलो पॉइंट से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। इसके चलते मंगलवार को 4 घंटे विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी। अधिशासी अभियंता धौलपुर संध्या चौहान ने बताया कि मरेना, मडाभाऊ, जसूपुरा, जाटोली, नदौरा, नागर, राजखेड़ा व मरेना की विद्युत आपूर्ति मंगलवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक बाधित रहेगी। अब एक इंजेक्शन से बवासीर, फिसर जड़ से खत्म, मस्सा मल के साथ निकल जाता है, दर्द और जलन खत्म हो जाती, भगंदर पर स्थायी छार, सूत्रोपचार। मुंबई के सेठ ताराचंद हॉस्पिटल के सुप्रसिद्ध डॉक्टर अनिल सिंह राठौड़ द्वारा BAMS PG के शल्य तंत्र। पता प्राची हॉस्पिटल, हरिराज गोल्ड सिनेमा, MS रोड, मुरैना, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 7000025503। दूसरा मोबाइल नंबर 9165741677। समय सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक, शाम को 5 से 8 बजे तक, रविवार अवकाश। यदि आप पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं, तो हॉटजिन मोटर्स इलेक्ट्रिक इंडिया का बजाज चेतक स्कूटर, वेस्पा स्कूटर एवं एक्टिवा इत्यादि मॉडल घर लाइए तथा पैसे बचाइए। एक बार चार्ज करने पर 200 किलोमीटर चलने की क्षमता, स्मार्ट की, दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक, सेंट्रल लॉकिंग, इसलिए चोरी का कोई डर नहीं। अच्छी कंपनी के टायर, कीमत मात्र 36,000 रूपए से शुरू। फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। विकलांगों के लिए स्पेशल प्रकार की स्कूटी। नववर्ष से गणतंत्र दिवस तक 5,000 की नगद छूट। ई रिक्शा, इन्वर्टर और बैटरी भी उपलब्ध। हमारे यहाँ कारों की डेकोरेशन व धुलाई की जाती है। 2 पहिया वाहन खरीदे और बेचे भी जाते हैं। प्रोपराइटर मांगीलाल ठेकेदार, पता लवानिया पैलेस, सेपो रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9686 831 748। खेतों पर गए अधेड़ की पार्वती नदी में डूबने से मौत। परिजन बोले, रविवार रात्रि को फसल की रखवाली करने गए थे खेतों पर, नदी में सुबह तैरता मिला शव। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में ग्राम पंचायत गढ़ी विनतीपुरा के गांव खूबीपुरा निवासी एक व्यक्ति की पार्वती नदी में डूबने से मौत का मामला सामने आया है। बताया गया कि अधेड़ व्यक्ति रविवार रात्रि को खेतों में खड़ी फसल की आवारा पशु व जानवरों से रखवाली करने गया था। उसी दरमियान उसका पैर फिसल गया और पार्वती नदी में डूब गया। सूचना पाकर मनिया पुलिस मौके पर पहुंची और सबको लेकर मोर्चरी में रखवाया। जानकारी के अनुसार करीब 50 गजराज पुत्र गंज सिंह ठाकुर निवासी खूबीपुरा की नदी में डूबने से मौत हुई है। मृतक के बड़े भाई साहब सिंह ने बताया कि उसका भाई गजराज सिंह रविवार देर शाम प्रतिदिन की तरह खाना खाकर अपने खेतों पर गया था, क्योंकि खेत बिल्कुल नदी किनारे है। तभी शायद आवारा पशु व जानवरों को खदेड़ते समय उसका पैर फिसल गया होगा और नदी में गिर गया होगा, जिससे नदी में डूबने से उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि सोमवार सुबह जब भाई खेतों से वापस घर नहीं पहुंचा तो उसे तलाश किया गया। इसी दौरान स्थानीय गोताखोरों की मदद से नदी में तलाश किया गया तो खेरिया एनीकट के पास एक गड्ढे में से उसका शव तैरते हुए देखा गया, जिसे बाहर निकाला गया, जिसकी पानी में डूबने से मौत हो गई। जिसके बाद सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लिया। थाना प्रभारी राम नरेश मीणा ने बताया कि सोमवार सुबह गांव खूबपुरा के लोगों से एक व्यक्ति के नदी में डूबने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया गया, लेकिन इससे पहले गांव के गोताखोरों द्वारा उसे नदी से बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद सबको कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया और परिजनों द्वारा तहरीर दिए जाने के बाद पोस्टमार्टम कर सब सुपुर्द कर दिया। मामले की जाँच की जा रही है। हरम रहे तो नदी को किनारा हो, रात 8-9 बजे रही बड़ारे गाँव फिर सवेरे मिलो बनता हूँ। मेरा भाई गजराज सिंह है, मेरे से छोटा था। गाँव को मतलब बेचने के लिए जो बेसी बन गए हैं उनको लेने मतलब रेत में गाँव है। जा करके यहाँ से 7-8 बजे के अंदर यहाँ से घर से गया है। वहाँ जा करके वहाँ ने किया, गाय रेत दी है, बेच करके गया है तो उसका फसल वो नदी के किनारे फिर उसका फसल हुआ है। उसके फिर चलते ही मतलब बाग चला गया गड्ढा में, साहब गड्ढा में चल करके। सड़क हादसे में 108 एम्बुलेंस कर्मी की मौत, 4 घायल।
धौलपुर जिले के सैपौ के करीमपुर निवासी युवक निजाम खान की बीती रात को करीब 12 बजे सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है, जो कि 108 पर ईएमटी के पद पर तैनात था। निजाम एक रेफर मरीज को एसएमएस अस्पताल जयपुर में भर्ती कराकर लौट रहा था। घटना के प्रत्यक्षदर्शी 108 गाड़ी के पायलट भूरी सिंह ने बताया कि जयपुर आगरा हाईवे पर छोकरवाड़ा के समीप गाड़ी से शौच क्रिया के लिए उतरा ही था, तभी पीछे की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे निजाम को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार भी सड़क किनारे पलट गई, जिसमें कार में सवार 4 लोग भी घायल हो गए। वहीं हादसे में निजाम की दर्दनाक मौत हो गई है, जिसके सबको हलेना सीएचसी पर रखवाया गया है। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया है। घटना से जिले के सभी 108 व 104 एम्बुलेंस कर्मचारियों में शोक की लहर दौड़ गई है। मृतक के भाई अब्दुल खान ने बताया कि निजाम की मौत के बाद उसकी छोटे छोटे 2 बेटी व 1 बेटे के सिर से पिता का साया उठ गया है। ऐसे में उसके परिवार के सामने लालन पालन का भी संकट गहरा गया है। दर्दनाक हादसे के बाद मृतक निजाम के परिजनों सहित जिले भर से 108 कर्मचारी मौके पर पहुंचे हैं। लोगों के द्वारा यहां उचित कार्रवाई की मांग की जा रही है। हमारा छोटा भाई था, जयपुर से रेफर करके लौट रहा था, एम्बुलेंस में कार्यरत था। वो टॉयलेट के रास्ते में चौकरवाड़ा के पास नीचे उतरा तो पीछे से टक्कर मार दी गाड़ी में। मैं पायलट भूरी सिंह और निजाम 3 साल से एक ही गाड़ी पर ड्यूटी करते थे। वो ईएमटी पद पर काम कर रहा था, मैं पायलट पर काम कर रहा था। और हमने वो धौलपुर से जयपुर के एक रेफर मिला था। रेफर को छोड़ करके हम वापस आ रहे थे। उसके बाद में उसने नित्य प्रक्रिया करने के लिए, फ्रेश होने के लिए गाड़ी रुकवाई थी। गाड़ी रुकवाने के बाद में और वो उतर के और फ्रेश होने के लिए जा रहा था और पीछे से आके गाड़ी ने टक्कर मार दी और उन्हें स्पॉट खत्म। प्रशासन में अतिक्रमण मुक्त कराई 28 बीघा चारागाह भूमि। धौलपुर जिले के कोलारी क्षेत्र के भतियाना गांव में सोमवार को फिर से चारागाह जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई, जहां करीब 7 हेक्टेयर जमीन पर लोगों के द्वारा कब्जा करते हुए उगाई गई फसल को नष्ट किया गया है। तहसीलदार मनोज भारद्वाज और अधिकारी हरिंदर सिंह के द्वारा पुलिस जाब्ता को साथ लेकर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तहसीलदार मनोज भारद्वाज ने बताया कि जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देशन में चारागाह की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। पूर्व में की गई कार्रवाई के दौरान करीब 28 बीघा जमीन शेष रह गई थी, जिसको चिन्हित करते हुए ट्रैक्टर और जेसीबी की मदद से फसल को नष्ट करते हुए चारागाह की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया है। जिले में सार्वजनिक परीक्षा परिणाम देने वाले सरोज देवी महाविद्यालय जगनेर रोड जारगा बसेड़ी में प्रवेश प्रारंभ। यहाँ स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं विज्ञान वर्ग में गणित, विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान आदि विषय उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ राजस्थान सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ एवं आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। महाविद्यालय में अध्ययन के लिए वातानुकूलित कमरों की व्यवस्था एवं खेल के लिए विशाल खेल मैदान एवं पीने के लिए आरओ वाटर की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ अनुभवी अध्यापकों के द्वारा स्नातक कक्षाओं के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कराई जाती है। जानकारी के लिए व्यवस्थापक राहुल शर्मा से संपर्क करें। प्रवेश फॉर्म प्राप्त करने एवं जमा कराने का स्थान जगनेर रोड जारगा बसेड़ी धौलपुर। हमारे यहाँ डीलेट, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, बीएड, डीपेड, बीपेड एवं आईटीआई के कोर्स भी कराए जाते हैं। निदेशक बॉबी शर्मा। आपके पसंदीदा कपड़ा शोरूम डी स्क्वायर पर आया शादियों और सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। ब्लेजर, जैकेट, स्वेटर, जर्सी, सूट, कोट, पेंट, शर्ट आदि उचित कीमत पर उपलब्ध। बच्चों के लिए भी सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। कपड़ा पसंद आने की गारंटी। हमारे यहाँ लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के पेंट, शर्ट सहित अन्य कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। खेरागढ़ टीम ने जीता क्रिकेट प्रीमियर लीग का फाइनल।
बसई नवाब की टीम को 69 रन से दी शिकस्त, विजेता टीम को किया पुरस्कृत। धौलपुर जिले के बसई नवाब कस्बे के खेल मैदान में आयोजित प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का सोमवार के दिन फाइनल मुकाबला हुआ, जहां सिकरवार खेरागढ़ तथा बजरंग क्रिकेट क्लब बसई नवाब टीम के बीच फाइनल मैच हुआ। इस मुकाबले में अंपायर की भूमिका रिंकू गुधेनिया ने निभाई, जिन्होंने टॉस कराया। बसई नवाब टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचे और उत्साहपूर्वक मैच देखते रहे। इस दौरान फाइनल के इस रोमांचक मुकाबले में खेरागढ़ टीम ने 20 ओवर में 172 रन का लक्ष्य रखा। इसके बाद बैटिंग करने गई बसई नवाब की टीम 102 रन पर ऑल आउट हो गई। खेरागढ़ टीम ने 69 रन से फाइनल मैच जीतकर सीरीज पर कब्जा जमा लिया। मैच के दौरान खेरागढ़ टीम के खिलाड़ी पासा ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 89 रन बनाकर 2 विकेट लिए, जिसे मैन ऑफ द मैच दिया गया। साथ ही मैन ऑफ द सीरीज भी पासा के नाम हुई। इस दौरान सीरीज जीतने वाली खेरागढ़ टीम के खिलाड़ियों ने जमकर जश्न मनाया। प्रतियोगिता के मुख्य आयोजक भूदेव कुशवाहा सहित कमेटी के सदस्य चेता त्यागी, सुमित शर्मा, अनिल त्यागी, मोनू शर्मा, देवा कुशवाहा, जैक्शन, पवन, प्रदीप बघेल, शमसुद्दीन उस्मानी, नीरज व्यास, रामवीर कुशवाहा, विक्रम CPR आदि की ओर से विजेता टीम को नगद राशि और ट्रॉफी प्रदान की गई। धौलपुर जिले में पहली बार लगेगा संभाग स्तरीय आरोग्य मेला। आरोग्य मेले के आयोजन पर उप निदेशक आयुर्वेद ने की प्रेस वार्ता। धौलपुर जिले में पहली बार आयोजित होने जा रहे आरोग्य मेले को लेकर उप निदेशक आयुर्वेद विभाग एवं सहायक नोडल अधिकारी मनोज कुमार शर्मा ने सोमवार को सूचना केंद्र धौलपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि जिला प्रशासन एवं आयुर्वेद विभाग द्वारा संभाग स्तरीय आरोग्य स्वास्थ्य मेले का आयोजन मेला ग्राउंड नगर परिषद मचकुंड रोड धौलपुर में दिनांक 7 फरवरी से 10 फरवरी तक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेले में निःशुल्क आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी प्राकृतिक चिकित्सा का परामर्श एवं निःशुल्क औषधि वितरण एवं आयुर्वेद की विभिन्न विधाओं, मर्म चिकित्सा, अर्श भगंतर रोगों की निःशुल्क जांच व परामर्श, स्त्री एवं प्रसूति विभाग द्वारा महिलाओं के रोगों का निदान, हर्बल मेडिसिन की प्रदर्शनी एवं जानकारी, आयुष चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा स्वास्थ्य संबंधित विषयों पर व्याख्यान, आयुर्वेद विज्ञान की विशिष्ट प्रकृति द्वारा प्रकृति परीक्षण, आयुष्मान आरोग्य मंदिर में मिलने वाली सुविधाओं का समावेश होगा। मेला प्रभारी डॉक्टर रमाकांत मिश्रा, सहायक निदेशक आयुर्वेद विभाग ने बताया कि आरोग्य मेले के लिए धौलपुर जिले के समस्त अधिकारियों कर्मचारियों को कार्य के अनुसार अलग अलग समिति बनाकर निर्धारित किए गए हैं। आरोग्य मेला स्थल पर सुबह 7 से 8 बजे तक योग किया जाएगा। डॉक्टर सतीश लवानिया, नोडल अधिकारी एवं अतिरिक्त निदेशक आयुर्वेद विभाग संभाग भरतपुर ने आयुर्वेद विभाग के समस्त कार्मिकों को आरोग्य मेले के सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक प्रयास करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विनोद गर्ग, डॉक्टर राजवीर शर्मा आदि उपस्थित रहे। धौलपुर जिले में संभाग स्तरीय आरोग्य मेला पहली बार 7 फरवरी से 10 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है, जो कि मेला ग्राउंड नगर परिषद मचकुंड रोड धौलपुर में आयोजित होगा। मेले के प्रमुख आकर्षण आयुर्वेद, हेमोपैथ, यूनानी औषधियों का निःशुल्क वितरण होगा। पंचकर्म चिकित्सा, प्रकृति परीक्षण, औषधीय पादपों की प्रदर्शनी, शल्य चिकित्सा, अर्श भगंदर, गुदारों की जांच, कपिंग थेरेपी, स्त्री प्रसूति रोगों की चिकित्सा, मर्म चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा की जाएगी। औषधि पादपों की प्रदर्शनी होगी। औषधि निर्माताओं द्वारा प्रदर्शनी प्रस्तुत की जाएगी। 9 माह से फरार चल रहा शराब माफिया गिरफ्तार। धौलपुर जिले की कोलारी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 माह से फरार चल रहे एक शराब माफिया को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी राजेश पुत्र महेश चंद्र लोधा निवासी जारोली को अवैध शराब के एक प्रकरण में फरार चलने पर गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी हरेंद्र सिंह अपराधियों के खिलाफ लगातार सक्रिय दिख रहे हैं। उन्होंने बताया कि आरोपी राजेश बीते दिनों पुलिस की ओर से की गई घेराबंदी के दौरान अवैध शराब से भरे एक बैग तथा बाइक को छोड़कर मौके से भाग खड़ा हुआ था। तभी पुलिस के द्वारा आरोपी को चिन्हित करते हुए एक्साइज एक्ट में मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस की ओर से तलाश की जा रही थी। अब सीओ अनूप सिंह के निकटतम सुपरविजन में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है।
धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर विशेष छूट ऑफर, घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बॉडी रोड, धौलपुर। खरीदिए वहां से, भारी छूट मिले जहां से। धौलपुर में खुल गई है ईजी लाइफ हाइपर सिटी शॉपिंग मॉल, जहां एक ही छत के नीचे मिलेंगे घर और रसोई में काम आने वाले 8000 से अधिक आइटम। हर आइटम पर 5 से 60% तक की छूट। हर महीने करिए अपने घर के बजट में भारी बचत। होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। हमारे यहाँ घर की रसोई के सभी तरह के मसाले, कॉस्मेटिक का ब्रांडेड सामान, सभी तरह के तेल, साबुन, शैम्पू, क्रॉकरी का सामान, बच्चों के खिलौने, नमकीन, बिस्किट, किराने का सामान आदि मिलता है। नोट: शादी, पार्टी एवं अन्य आयोजन के लिए किराने के सामान पर विशेष छूट। एक बार जरूर पधारें ईजी लाइफ हाइपर सिटी शॉपिंग मॉल। पता: रेड स्टोन होटल के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 70 141 86 983। पूर्व मंत्री सुभाष गर्ग ने अग्रवाल समाज को दी नसीहत। बोले, सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहा हमारा समाज, अब राजनीति में दिखाएं सक्रियता। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में परमार्थ सेवा समिति द्वारा आयोजित अग्रवाल सामूहिक विवाह समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए पूर्व मंत्री एवं भरतपुर विधायक सुभाष गर्ग ने समारोह में उपस्थित समाज के लोगों का मार्गदर्शन किया और कहा कि अग्रवाल समाज हमेशा से सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहा है, लेकिन अब समय आ गया है कि समाज को राजनीति में भी सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। उन्होंने आगामी 2026 में होने वाले परिसीमन के बाद राजस्थान में नए विधानसभा क्षेत्रों के गठन की चर्चा करते हुए कहा कि बाड़ी विधानसभा क्षेत्र अलग बन सकता है और ऐसे में समाज के किसी व्यक्ति को इस क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरने के लिए प्रयास करना चाहिए। पूर्व मंत्री सुभाष गर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा कि उनकी यह बात वर्तमान विधायक जसवंत सिंह गुर्जर को बुरी लग सकती है, लेकिन वह वर्तमान में मंच से जा चुके हैं। इस बयान के बाद समारोह में जोरदार तालियां बजने लगी और उपस्थित लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया दी, जिससे चुनावों को लेकर काफी लोगों में चर्चा का विषय बन गया। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर मिलते रहते हैं, बातें होती रहती है पूरे क्षेत्र के बारे में। धौलपुर जो जिला है कोई अलग नहीं है, पहले भरतपुर का हिस्सा था, 2 जिले हो गए हैं। मैं तो यही कामना करता हूँ, हालांकि विधायक साहब चलेंगे उनको बुरा लगेगा, लेकिन मुझे उस दिन बड़ा गौरव होगा जब अब परिसीमन हो 2026 में और कुछ सीटें बढ़ेंगी तो समाज का कोई व्यक्ति यहाँ से प्रतिनिधित्व करे। मैं क्योंकि 45-50 हजार वोट है बाड़ी शहर की, जो मुझे बताएगा तो विधायक साहब है, तो निश्चित रूप से। और ये हम उस व्यक्ति के, उस महापुरुष के वंशज हैं जिसने हमेशा देना सीखा है, मांगना नहीं सीखा। ये दुनिया जानती है और सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग जानते हैं। और उस रूप में सभी जातियों को, सभी धर्मों के लोगों को अगर कोई स्वीकार राशि जो जाति होती है तो हम अग्रवाल के वंशज, महाराजा साहब के वंशज, हमेशा के वंशज है। तो उस रूप में एक बहुत बड़ा मौका है आप लोगों के लिए। मैं उदाहरण देना चाहूँगा नौहर का। आपको मालूम होगा विष्णु जी, नौहर से विधायक कौन है? बेटे की हत्या के संबंध में पीड़ित ने सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के सैपो क्षेत्र के गांव अंडोआ कापुरा कनासिल निवासी राजेंद्र सिंह पुत्र रूप सिंह कुशवाहा ने एसपी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें पीड़ित राजेंद्र सिंह ने बताया कि 27 जुलाई 2024 को बेटे करण की हत्या के संबंध में कोलारी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। ज्ञापन में उसने बताया कि आरोपी ताराचंद बगेरा अपने घर पर बैठे हुए हैं, अभी तक उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। पीड़ित राजेंद्र सिंह ने एसपी से गुहार लगाई है कि बेटे की हत्या के मामले के आरोपियों को गिरफ्तार कर ठोस कार्रवाई की जाए। मेरा नाम राजेंद्र है और मेरा बच्चा आज 7 महीना है गए, अभी मेरे बच्चा को केस नहीं खुला है। करण नाम को बच्चा हो और मंजिया में घर बैठे हैं और प्रशासन की डील है, केस नहीं आते ना।
फार्मर रजिस्ट्रेशन कैंप को लेकर एसडीएम ने ली बैठक। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजन लाल द्वारा प्रदेश के किसानों के लिए विशेष योजना शुरू की गई। इस योजना को लेकर आज राजस्व विभाग के बड़े अधिकारियों की वीसी के जरिए पंचायत समिति बाड़ी में एक कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें उच्च अधिकारियों ने बाड़ी एसडीएम हेमंत कुमार सहित तहसीलदार उत्तम चंद बंसल को निर्देश दिए कि 5 फरवरी से किसानों के लिए कैंपों का आयोजन होना है, जिनमें फार्मर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जिसको लेकर पूरी तैयारी की जाए और एक भी किसान रजिस्ट्रेशन से वंचित न हो, इसका प्रयास किया जाए। बाड़ी एसडीएम हेमंत कुमार ने बताया कि 5 फरवरी से शुरू हो रहे फार्मर रजिस्ट्रेशन कैंप को लेकर वीसी के माध्यम से जो उच्च अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं, उनको लेकर बाद में बैठक में मौजूद हल्का पटवारी, गिरदावर, कंप्यूटर अनुदेशक, ग्राम सचिव, ई मित्र संचालक आदि लोग निर्देश दिए कि सभी कैंपों में अलग अलग स्टॉल लगाएं और किसानों का रजिस्ट्रेशन करें, जिसमें हर किसान का एक रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, जिसमें खसरा नंबर, किसान का रकबा और किसान से जुड़ी अन्य जानकारियां होंगी। उन्होंने बताया कि इससे सभी किसान रजिस्टर्ड होने पर सरकार की किसानों से जुड़ी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले सकेंगे और भविष्य में सरकार की किसानों से जुड़ी योजनाओं में शामिल हो सकेंगे। आज पंचायत समिति में बैठक आयोजित की गई। इसमें साथ में वीसी भी हो रही थी। 11 बजे से लेकर 2 बजे तक राज्य स्तर से एक वीसी हुई, जिसमें पटवारी, गिरदावर, ग्राम सचिव, कंप्यूटर अनुदेशक, ई मित्र ये सब शामिल हुए। इनको 5 तारीख से जो फार्मर रजिस्ट्री कैंप होने जा रहा है उसके बारे में इनको समस्त जानकारी दी गई, इनको ट्रेनिंग दी गई कि किस तरह से आपको काउंटर 1, काउंटर 2, काउंटर 3 पे क्या क्या काम है, क्या क्या जिम्मेदारी हैं, वो समझाया गया एक बार। और इसके साथ ही आने वाले टाइम में जब हम किसानों की फार्मर रजिस्ट्री स्टार्ट करें तो इनको कोई किसी तरह कन्फ्यूजन ना रहे, उसके लिए मास्टर ट्रेनर भी नियुक्त किए गए हैं। तहसील में 2 मास्टर ट्रेनर और जिले में 4 मास्टर ट्रेनर को ट्रेनिंग दी गई है। तो इसी हिसाब से हम परसों से ये काम स्टार्ट करेंगे और मीडिया से भी मेरी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस बात का प्रसार करें कि हम जो है एक किसानों के लिए एक बहुत अच्छा एक रिकॉर्ड, इसमें एक जगह पे सारा उनका खसरों की संख्या, उनका रकबा कितना है, वो सब हम उनको उपलब्ध कराएंगे और इस रिकॉर्ड से आगे जाके बहुत दूरगामी प्रभाव होंगे, क्योंकि इससे किसान अपने बेनिफिट जो है किसान सम्मान निधि है और भी कई सारे जितने भी बेनिफिट हैं उनको ले पाएंगे। आसानी रहेगी उनको लेने में, जैसे कि फसल बीमा है उसको भी मतलब क्लेम करने में आसानी रहेगी। बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम का लाभ, सरकारी जो लाभ है वो इनको किसानों को आसानी से मिल पाएगा। तो मेरा मीडिया से यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रसार करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान कैंप में पधारे। 5 तारीख से जो कैंप स्टार्ट होने वाले हैं और अपनी फार्मर रजिस्ट्रेशन ID प्राप्त करें। भारत सरकार का उपक्रम यूको बैंक लेकर आया है सबसे सस्ती दर पर लॉकर की सुविधा। मात्र 1770 रुपए प्रति वर्ष के चार्ज में लॉकर में सुरक्षित रखें सोने चांदी की जेवरात व अन्य कीमती सामान। सरकारी कर्मचारियों के लिए इतिहास का सबसे बड़ा ऑफर। अपना सैलरी खाता यूको बैंक में खुलवाएं और 1 करोड़ रुपए का निःशुल्क दुर्घटना बीमा पाएं। सबसे सस्ता कार लोन, सबसे सस्ता होम लोन, FD पर सबसे कम दिनों में सबसे ज्यादा ब्याज, महिला सम्मान खाता और सुकन्या समृद्धि खाता भी खोला जाता है। अधिक जानकारी के लिए बैंक में शाखा प्रबंधक से संपर्क करें। पता यूको बैंक, होटल रेड स्टोन, बाड़ी रोड, धौलपुर। धौलपुर में खुला राजसी ठाट बाट वाला सुंदरम रिसोर्ट, मैरिज होम, होटल, रेस्टोरेंट एवं स्विमिंग पूल, जहां मिलेगी आधुनिक सुविधाएं और अतीत की भव्यता का नजारा। ऐतिहासिक वास्तुकला और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित विशाल और आरामदायक एसी कमरे, स्वादिष्ट और पारंपरिक व्यंजन, आसपास खुला वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य एवं आकर्षक दृश्य। होटल की लॉबी से दिखेंगे शानदार और मनमोहक नजारे। बड़ा हॉल जिसमें एक साथ 500 लोगों की बैठने की क्षमता, एसी रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, रूफटॉप रेस्टोरेंट, महलनुमा 50 कमरे, प्रकृति की गोद में बसा हेरिटेज मैरिज होम, शहर के नजदीक पार्किंग की पर्याप्त सुविधा। तो एक बार जरूर आइए हमारे हेरिटेज होटल में और लीजिए ऐतिहासिक अनुभव का आनंद, जहां अपनी शादी पार्टी, बर्थडे पार्टी, शादी की सालगिरह, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी आदि को बनाइए यादगार। पता सुंदरम रिसोर्ट, नेशनल हाईवे 11B, पुरानी छावनी के पास, धौलपुर। बाड़ी शहर मंडल अध्यक्ष वंदना सिभरे ने अपने कार्यकाल का किया शुभारंभ। बसंत पंचमी के मौके पर किया हवन व पूजा अर्चना।
धौलपुर जिले के बाड़ी शहर भाजपा मंडल की नवनिर्वाचित अध्यक्ष वंदना सिभरे ने अपने कार्यकाल का शुभारंभ बसंत पंचमी पर सोमवार को किया। यह आयोजन अग्रसेन स्कूल पुराना बाजार में आयोजित किया गया, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं, स्कूल स्टाफ और सैकड़ों बच्चों ने मिलकर हवन व पूजा में भाग लिया। कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता, पूर्व मंडल अध्यक्ष दिनेश मामा, मनोज कोहली, रामकुमार कुशवाहा, प्रदीप भारद्वाज, नाजिया खान, ललिता यादव, नितिन शर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। राजू जादौन प्रिंसिपल अग्रसेन स्कूल ने व्यवस्थापक की भूमिका निभाई और उन्हें यजमान बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जबकि विमल मित्तल, कुसुम मित्तल और लता मंगल द्वारा विधिवत हवन संपन्न कराया गया। इस आयोजन में श्रीनिवास मित्तल, महावीर प्रसाद गोयल, संतोषी लाल मंगल, खुशबू परमार, शिवानी जिंदल, स्नेहा गौड़, रिंकी शर्मा आदि मौजूद रहे। इस दौरान सभी बच्चों और शिक्षकों ने मां सरस्वती की आराधना करते हुए ज्ञान, विद्या और संस्कार के पथ पर अग्रसर होने का संकल्प लिया। अध्यक्ष वंदना सिभरे ने कहा कि बसंत पंचमी सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि शिक्षा, संस्कृति और ज्ञान के प्रति हमारी आस्था और समर्पण का प्रतीक है। आर्ट एंड क्राफ्ट प्रतियोगिता में बच्चों ने दिखाई प्रतिभा। बसंत ऋतु के आगमन पर धौलपुर शहर के सतीश विद्या बेली स्कूल कुम्हेरी में बसंत उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर स्कूल में आर्ट एंड क्राफ्ट एवं रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई। उत्सव की शुरुआत करते हुए स्कूल के निदेशक डॉक्टर गौरव शर्मा ने मां सरस्वती की आराधना कर दीप प्रज्वलित किया। प्रतियोगिता में छात्रों के लिए जूनियर व सीनियर वर्ग रखे गए। विजेताओं के चयन के लिए निर्णायक मंडल में स्कूल के निदेशक सचिन शर्मा, प्रिंसिपल हेमा शर्मा व वाइस प्रिंसिपल वंदना शर्मा शामिल रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी वर्गों में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहे विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। सूर्य सप्तमी पर किया सूर्य नमस्कार, बताए फायदे। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में सोमवार को सूर्य सप्तमी पर विभिन्न सरकारी और निजी स्कूलों में जहां बच्चों द्वारा सूर्य नमस्कार किया गया, वहीं उपखंड मुख्यालय के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सभी अधिकारी और कार्मिकों के साथ पंचायत समिति के कार्मिकों द्वारा सामूहिक सूर्य नमस्कार किया गया। इस दौरान मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कल्याण प्रसाद मीणा के साथ ब्लॉक के आरपी सुरेश भारद्वाज और आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं पूर्व पीएमओ डॉक्टर एसडी मंगल कार्यक्रम में मौजूद रहे। बाड़ी शहर के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, किला गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी बालिका विद्यालय एवं विभिन्न सरकारी विद्यालयों के साथ निजी विद्यालयों में भी सामूहिक रूप से स्कूली बच्चों द्वारा सूर्य नमस्कार किया गया। योग शिक्षकों द्वारा इस दौरान स्कूली बच्चों को सूर्य नमस्कार के महत्व को बताया गया। पंचायत समिति परिसर बाड़ी में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर एसडी मंगल ने बताया कि शरीर के साथ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये योग बेहद फायदेमंद है। आज पूरे राजस्थान के विभिन्न स्कूलों में बच्चे एक साथ सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसके साथ अब रोज स्कूलों में आयोजित होने वाली प्रार्थना सभा में सूर्य नमस्कार कराया जाएगा। यह शिक्षा विभाग का और शिक्षा मंत्री का महत्वपूर्ण निर्णय है, जिसकी सभी लोगों ने सराहना करनी चाहिए। पंचमी के इस पावन पर्व पर मां सरस्वती के इस प्रांगण में आज सूर्य सप्तमी का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, बहुत ही भव्य और बहुत ही आकर्षक कार्यक्रम रहा। हमारे शिक्षा विभाग के ब्लॉक के पदाधिकारियों ने इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक यहाँ संपन्न किया। और हम सब जानते हैं सूर्य नमस्कार हमारे शरीर के लिए, हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक अंग है। सुबह उठ करके सूर्य नमस्कार के साथ साथ योग प्राणायाम करेंगे तो निश्चित रूप से व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, समाज स्वस्थ रहेगा और हमारा देश स्वस्थ रहेगा। पुनः मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि सूर्य नमस्कार को अवश्य अपनाएं, जिससे हमारा स्वयं का शारीरिक मानसिक विकास होगा। धन्यवाद। सूर्य सप्तमी के पूर्व दिवस पर माननीय शिक्षा मंत्री और माननीय निदेशक महोदय के आदेशानुसार आज पूरे राजस्थान के समस्त सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में प्रातः 9 बजे से सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में ब्लॉक के जितने भी कार्यालय हैं, ब्लॉक स्तरीय, जिला स्तरीय कार्यालय, उनमें भी ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और इसमें ब्लॉक स्तरीय जितने भी हमारे अधिकारी गण हैं, जनप्रतिनिधि गण हैं, उन सबको आमंत्रित किया गया है, गणमान्य नागरिकों को आमंत्रित किया गया है। और ये बाड़ी ब्लॉक के कार्यालय में आज सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम बहुत ही अच्छी तरह से संपादित किया गया। ध्रुव शुक्ला बने युवा कांग्रेस बाड़ी के ब्लॉक अध्यक्ष। राजस्थान युवा कांग्रेस के बाड़ी ब्लॉक अध्यक्ष ध्रुव शुक्ला की नियुक्ति के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष धौलपुर तरुण शर्मा, नीरू पंडित, जिला प्रभारी शैलेंद्र मीणा, विधानसभा अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह परमार, जिला महासचिव आर्यन राजाखेड़ा, विधानसभा प्रभारी गजेंद्र सागोरी, बसेड़ी विधानसभा अध्यक्ष अजय मीणा, राजकुमार कंसाना, रिजवान खान, उपेंद्र गिरी, दिलकुश
शर्मा और अकरम खान सहित कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान ध्रुव शुक्ला को उनके नए दायित्व के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई दी गई। सभी नेताओं ने उन्हें संगठन की मजबूती और युवा कांग्रेस के कार्यों में उत्कृष्टता के लिए समर्थन देने का वादा किया। अब आधार कार्ड से जुड़ेगी खेतों की जमाबंदी। जिले भर में 5 फरवरी से शुरू होंगे शिविर। फार्मर रजिस्ट्री, कृषि एवं संबंधित विभाग के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीस्टेक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पूरे देश में किसानों के लिए एक व्यापक और एकीकृत रजिस्ट्री बनाने का कार्य किया जा रहा है। यह रजिस्ट्री किसानों के लिए चलाई जा रही है। जन कल्याणकारी योजनाओं एवं उनका लाभ सभी लाभार्थियों तक कुशलता एवं शीघ्रता से पहुंच सके को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। धौलपुर जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में फार्मर रजिस्ट्री के शिविर 5 फरवरी से आयोजित किए जाएंगे, जिसमें इस योजना के अंतर्गत किसान की जमाबंदी को इसके आधार कार्ड से जोड़कर एक यूनिक आईडी बनाई जाएगी, जिससे भविष्य में किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं कृषि विभाग की अन्य योजनाओं का लाभ सुगमता से प्राप्त हो सके। फार्मर रजिस्ट्री के कैंप 5 से 7 फरवरी तक तहसील धौलपुर की ग्राम पंचायत तगावली, तहसील मनिया की ग्राम पंचायत मनिया, सैपो की ग्राम पंचायत निधेरा कला, बसई नवाब की ग्राम पंचायत नंदपुरा, राजाखेड़ा की ग्राम पंचायत बसई घियाराम, बाड़ी की ग्राम पंचायत धनोरा, बसेड़ी की ग्राम पंचायत नादनपुर, तहसील सरमथुरा की ग्राम पंचायत पिपरेट में आयोजित किए जाएंगे। फार्मर रजिस्ट्री आईडी के लिए जिले के समस्त किसान अपने आधार कार्ड को वर्तमान में उपलब्ध मोबाइल नंबर से जुड़वा सकते हैं एवं फार्मर रजिस्ट्री कैंप के दौरान किसान अपने आधार कार्ड की कॉपी, जमाबंदी की नकल एवं मोबाइल फोन साथ लाएं जो आधार कार्ड से जुड़ा हो, जिससे ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाले शिविर के दौरान फार्मर आईडी सुगमता से बन सके, जिससे भविष्य में केंद्र एवं राज्य सरकार से मिलने वाली योजनाओं का लाभ निरंतर प्राप्त हो सके। फार्मर रजिस्ट्री में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए जिले में हेल्प डेस्क का निर्माण किया गया है, जिसमें रामलखन पटवारी तहसील राजाखेड़ा मोबाइल नंबर 80 58 11 87 22, शुभम बंसल पटवारी तहसील मनिया मोबाइल नंबर 88 52 80 91 03, गेंदालाल पटवारी तहसील धौलपुर मोबाइल नंबर 99 82 07 60 11 से संपर्क कर सकते हैं। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।